बच्चों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज़। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था, वो था नोशन ऑफ कंटिन्यूटी, जिसमें हमने ये समझा था कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे अगर कंटिन्यूस है तो उसका क्या मतलब है, फिज़िकली क्या मतलब है और मैथमेटिकली क्या कंडीशंस होती हैं जिससे हम कंटिन्यूस प्रूव कर सकते हैं। और कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूस कब होगा, जब वो कंटिन्यूस नहीं होगा। आज हम डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज़, यानी डिसकंटिन्यूस कितने तरह की होती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटीज़, तो तीन तरह की डिसकंटिन्यूटी होती है। पहला होता है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या होता है? अगर कर्व कुछ इस तरह का हो कि मान लीजिए ये कर्व है और आप देख सकते हैं कि अगर हम x इक्वल टू ए की तरफ लेफ़्ट साइड से जा रहे हैं तो कर्व किसी एक पॉइंट की तरफ जा रहा है, और जब हम x इक्वल टू ए पर राइट साइड से जा रहे हैं तो कर्व सेम पॉइंट की तरफ जा रहा है, यानी लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, तो लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट तो इक्वल होंगे। बट जब एग्जैक्टली x इक्वल टू ए पे पहुंच रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू कुछ और है, यानी एफ ए इज़ नॉट इक्वल टू लेफ्ट लिमिट एंड राइट लिमिट। दैट इज़ कॉल्ड रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि यहाँ पर एक होल आ गया है, तो कंटिन्यूस तो नहीं है क्योंकि होल आ गया है। और कंटिन्यूस क्यों नहीं है? क्योंकि लेफ्ट लिमिट यानी जिस पॉइंट की तरफ लेफ्ट साइड से कर्व जा रहा है, जिस पॉइंट की तरफ राइट साइड से जा रहा है, वो तो बराबर है, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट तो बराबर है, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट तो बराबर है। बट फंक्शन की एग्जैक्टली वैल्यू x इक्वल टू ए पर कुछ और है, यानी वो जंप आ गया, यहाँ होल आ गया। सो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी तब होती है व्हेन लिमिट एक्सटेंड टू ए माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड टू ए प्लस एफ एक्स। That means left limit is equal to right limit, but it is not equal to fa. Then it is called removable discontinuity. Second type of discontinuity is discontinuity of first kind. Discontinuity of first kind में क्या होता है? कर्व मान इस तरह से आ रहा है, और दैट मीन्स जब आप x इक्वल टू ए पर लेफ़्ट साइड से जा रहे हैं तो फंक्शन किसी एक पॉइंट की तरफ जा रहा है, बट जब आप राइट साइड पे जा रहे हैं तो किसी दूसरे पॉइंट की तरफ आ रहा है वो। दैट मीन्स लेफ़्ट साइड से जाने पे कोई और पॉइंट की तरफ वैल्यू मिलेगी फंक्शन की, और राइट साइड से जाए तो फंक्शन की कुछ और वैल्यू मिलेगी। यहाँ कुछ और वैल्यू मिल रही है, यहाँ कुछ और वैल्यू मिल रही है। दैट मीन्स लेफ्ट लिमिट एंड राइट लिमिट आर नॉट इक्वल, एंड इट इज शोन बाय दिस जंप। ये जंप आ रहा है, ठीक है, तो कर्व डिसकंटिन्यूस है। सो इफ लेफ्ट लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट लिमिट देन दैट इज शोइंग जंप एंड फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। सो फंक्शन हैज़ डिसकंटिन्यूटी ऑफ first kind if left limit, which is limit x tend to a minus fx, is not equal to limit x tend to a plus fx। तो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल ही नहीं है, और वो ये शो कर रहा है कि यहाँ जंप आ रहा है। सो दिस इज डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। नाउ सेकेंड, नाउ देयर इज डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड। डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड, इसमें क्या होता है कि कोई एक लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती है। फॉर एग्जांपल x इक्वल टू ए की बात चल रही है। अब a मैं एक जनरल ले रहा हूँ, a की जगह 0 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, या कुछ भी कोई भी पॉइंट हो सकता है। एक मैं एक जनरल ले रहा हूँ x इक्वल टू ए, तो ऐसा पॉसिबल है कि फंक्शन लेफ्ट साइड से कुछ इस तरह से आए, एग्जैक्टली a पे जाते हुए वो इन्फिनिटी की तरफ जाने लगे, यानी कि वो नॉट डिफाइंड हो जाए, ठीक है। राइट साइड से उसकी कुछ वैल्यू पॉसिबल है कि हो, लेकिन इन्फिनिटी
लेफ्ट साइड से जा रहे हैं और वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो लेफ्ट लिमिट इज़ नॉट एग्जिस्टिंग। ऐसा भी पॉसिबल है कि राइट लिमिट भी एग्जिस्ट ना करे। तो लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट ना करे या राइट लिमिट एग्जिस्ट ना करे या दोनों ही एग्जिस्ट ना करें, उसे बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि इफ़ लेफ्ट लिमिट दैट मीन्स लिमिट एक्स टेंड टू ए माइनस एफ एक्स और लिमिट एक्स टेंड टू ए प्लस एफ एक्स और बोथ डज नॉट एग्जिस्ट। अब डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब है कि x इक्वल टू ए पर या तो लेफ्ट साइड से वो इन्फिनिटी बन रहा है या राइट साइड से वो इन्फिनिटी बन रहा है या दोनों तरफ से इन्फिनिटी बन रहा है, तो उसे बोलते हैं लिमिट इज़ नॉट एग्जिस्टिंग, और वो भी यही शो कर रहा है कि यहाँ पर कंटिन्यूस नहीं है। सो दिस इज़ डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। आई होप आपको डिसकंटिन्यूटी क्लियर हो गया होगा, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज़। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।